आदाब दोस्तों, मुकावमत का असल मतलब अगर किसी मुल्क ने दुनिया को दिखाया है तो वो है यमन। एक तरफ बहरे अहमर और बाबुल मंदब में इजराइल से जुड़े जहाजों पर लोहे की दीवारें खड़ी कर दी, 64 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके ये पैगाम दे दिया कि नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी से होगा। दूसरी तरफ अब्दुल मलिक अल हूती का सख्त ऐलान है, इलाद बंदरगाह इजरायली ठिकाने निशाने पर है और गजा के बच्चों पर जुल्म करने वालों को कोई माफी नहीं दी जाएगी। और इसी बीच जब इजराइल ने गजा पर मुकम्मल कब्जे का ऐलान किया है तो पूरी अरब और गैर अरब दुनिया से एक गजब आवाज उठ रही है और सख्त रद्द अमल लिया गया है। यमन ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा सच्चा हो तो मैदान जंग में सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर में भी जीता जा सकता है और गजा तक इंसाफ की लहर पहुंचाई जा सकती है। तीन बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जहां पहली खबर देख सकते हैं, यमन का इजराइल से जुड़े जहाजों पर 64 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, यमन से एक और बड़ा ऐलान, मरकज़ तंसीक उमर इंसानिया ने बुधवार की रात बताया कि उसने 64 शिपिंग कंपनियों पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। इन कंपनियों के जहाज अब बहरे अहमर, बहरे अरबी, बाबुल मंदब, खलीज अदन से नहीं गुजर पाएंगे। इल्जाम यह है कि इन कंपनियों ने यमनी अफवाज के इस वाजे फैसले की खिलाफ वर्जी की जिसने इजराइल से जुड़ी या कब्जा शुदा फलस्तीनी बंदरगाहों की तरफ जाने वाली जहाजरानी पर एक मुकम्मल पाबंदी लगाई है। मरकज का साफ तौर पर कहना है कि पाबंदी लगाने से पहले इन कंपनियों को बाकायदा नोटिस भेजा गया है, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। नतीजा, अब ये कंपनियां पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट में डाल दी गई हैं और इन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। बयान में साफ कह दिया गया है कि पाबंदियां सिर्फ इजराइल पर दबाव डालने के लिए नहीं बल्कि गजा की नाकाबंदी खत्म करवाने और वहां जारी जुल्म रोकने के लिए की गई है। यह है यमन जिसने कदम उठाया है। दोस्तों, आप तमाम अरब देशों के लगातार बयान देख रहे हैं, सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, कोई सख्त रद्द अमल नहीं किया जा रहा है। और 2 साल की जंग में लगातार यमन जो है कंधे से कंधा मिलाकर गजा के साथ में खड़ा हुआ है, वहां की अवाम के साथ में खड़ा हुआ है। अवाम हर जुमे के दिन लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर करके एक पैगाम देती है कि गजा के हमारे भाइयों, तुम अकेले नहीं हो। चाहे हथियार के दम पर जंग लड़ी जाए, चाहे प्रेशर बना करके सोशल तरीके से, हर जगह जो है आगे है यमन। और यमन ने अपनी यकजहीती साफ तौर पर गजा के साथ में साबित कर दी है। यमन का यह बढ़ता दबाव इजराइल के लिए समुद्री रास्तों को दिन ब दिन खतरनाक बना रहा है और गजा के लिए रेजिस्टेंस का यह पैगाम साफ है, नाकाबंदी के जवाब में नाकाबंदी और जुल्म के जवाब में कार्रवाई, जिसकी जानकारी दी गई। और सिर्फ ये कदम नहीं उठाया गया, इस कदम के बाद में अब्दुल मलिक अल हूती का बयान सामने आया है। जहां आप दूसरी खबर देखें, अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मलिक अल हूती ने बयान में साफ कर दिया कि इजराइल के खिलाफ समुद्री पाबंदी जारी है, असरदार है और अपने मकसद में कामयाब हो रही है। उन्होंने बताया कि इलाद बंदरगाह पर मुकम्मल तौर पर बंद है। हूती ने बताया कि इस हफ्ते यमनी अफवाज ने ड्रोन ऑपरेशन अंजाम दिए जिसने मतर अल जिद, याफा, हेफा, अस्कलान के फौजी सैन्य ठिकाने और शिमाली बहरी अहमद में समुद्री ऑपरेशन शामिल किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर गजा की सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि 5 महीनों से जारी नाकाबंदी ने जू की एक ऐसी त्रासदी पैदा कर दी है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हर घंटे शोहदाए जुआ की तादाद बढ़ रही है और सबसे ज्यादा कुर्बानी बच्चे दे रहे हैं। ट्रक बॉर्डर पर खड़े मगर इजरायली दुश्मन उन्हें अंदर जाने नहीं देता। हूती ने खुलासा किया कि अमेरिकी मुस्लिह अफराद भी गजा में इजराइल के साथ मिलकर कार्रवाइयों में शरीक है और यह बात खुद अमेरिकी अफसर मान चुके हैं। इजराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे की धमकी पर उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने यह कदम उठाया तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी और वो अपने मुकम्मल कब्जे के मंसूबे में नाकाम रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गजा के मुजाहिदीन अपनी जिहादी कार्रवाइयों को पूरे जज्बे और इस्तिक़लाल के साथ जारी रखे हुए हैं।
मस्जिद अक्सा की बेहुरमती पर हूती ने मुसलमानों को आगाह किया। इन वाकयात पर खामोशी उम्मत मुस्लिमा का शर्मनाक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुम लोगों के मरने पर नहीं बोल सकते तो कम से कम बेहुरमती पर जुबान तोड़ते, और जुबान बोलने से कुछ नहीं होगा कि हम गजा के लोगों के लिए ये कर रहे हैं। हमने राजदूत को बुलाया, लात मार करके निकाल दिया, बात खत्म हो गई। टोटली बाइकआउट करना ज्यादा जरूरी है। जब तक प्रेशर नहीं बनाया जाएगा सोशल, इजराइल काबू में आने वाला नहीं है। अब देखिए कि एक छोटा सा मुल्क है यमन, सबसे गरीब देश है, धन्ना सेठ है। जब ट्रंप जाते हैं तो तमाम मुस्लिम देश जो है ब्रिलियन ट्रिलियन की बरसात कर देते हैं, मदद पहुंचाई जा रही है उनके जरिए। पर क्या इजराइल के हमले रुक रहे हैं? एक यमन के साथ में अगर तमाम देश मोर्चा खोलते हुए आज दिखाई देते इजराइल के खिलाफ, तो यह जंग कब की रुक गई होती, पर कदम नहीं उठाया जा रहा। चलिए, आप अपनी सेना से नहीं कर सकते, आप अपने मिसाइल और हथियारों से नहीं लड़ सकते। 64 कंपनियों को यमन ने भी तो बैन किया है। इजराइल की अगर एक एक कंपनी को भी उठा करके तमाम मुल्क बैन करना शुरू कर दे तो दिवाला निकल जाए इजराइल का। यह कदम भी उठाया नहीं जा रहा है। पर हूतियों के इस जज्बे को सलाम है जिसने हर मोर्चे पर यह साबित किया है कि गजा अकेला नहीं है। उनकी टॉप लीडरशिप हो, चाहे निचली लीडरशिप हो, चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई गजा के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अरब दुनिया का सख्त रद्द अमल आ रहा है दोस्तों। इजराइल के गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के ऐलान के बाद अरब और गैर अरब दुनिया से सख्त रद्द अमल सामने आया है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने सीधा दोबारा कब्जा करार देते हुए कहा कि इसके बाद इजराइल को 2 मिलियन फलस्तीनियों की कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। उनका कहना है कि वॉशिंगटन की खामोशी ने नेतन्याहू को गजा में अपने मंसूबे पर अमल का हरी झंडी दे दी है। यूएनएचआरसी के सरबराह वोल्कर तुर्क ने फौरन रुकने और मुतालबा करते हुए कहा कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसमें इजराइल से कहा गया था कि वो जल्द से जल्द कब्जा खत्म करे और हल 2 रियासत की तरफ बढ़े। ब्रिटेन के वजीर आजम किर स्टारमर, ब्रिटिश वजीर तवानाई मियाता फानबोले, ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा बेनी वॉन्ग और चीन के इन फैसले को गलत इंसानी सानी बढ़ाने वाला बताया। तमाम लोगों ने मुखालफत की। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा कि जबरी और दायमी तजली अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आप गैर अरब मुल्कों को छोड़ दीजिए जो कल तक इजराइल के साथ थे, जो अपने हथियार दे रहे थे, तमाम चीजें दे रहे थे। अब एक खुला समर्थन अमेरिका रह गया उसका। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उठा, छत्र छाया उठी, तो क्या हाल होगा इजराइल का। सिर्फ बयानबाजी करने से कोई रद्द अमल नहीं होने वाला, कोई हल नहीं निकलने वाला। एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत है तमाम मुल्कों को, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। नेतन्याहू का दफ्तर आज ऐलान करता है कि सिक्योरिटी कैबिनेट ने गजा शहर पर कंट्रोल की योजना की मंजूरी दे दी है, पर सेना कह रही है कि भैया गजा में जितना अंदर जाएंगे उतनी खबर हमारे सैनिकों की खुदेगी। तुम तो यहां बंकर में छुप करके तमाम डेलीगेशंस के साथ में बात करते हुए नजर आओगे। कोई हमारा फौजी भाई मरेगा तो उसके घर भी जाना लाजमी नहीं समझोगे, क्योंकि कोई ड्रोन आकर के ना उड़ा दे तुम्हें। अपने परिवार को सेफ कर रखा है, और हमारे जो फौजी हैं उनको आप गजा में धकेलने की कोशिश कर रहे, जो कि एक अलग टकराव देखने को मिल रहा है इजराइल के अंदर। और जब ये टकराव दुनिया के सामने है तो सवाल ये उठता है कि यमन ने जो बहादुरी दिखाई है आप लोगों की नजरों में वो सही है या गलत। क्योंकि अरब हुकूमतें लगातार ये कह रही हैं कि सबको हथियार डाल देने चाहिए, तब जाकर के कोई एक्शन लिया जाएगा। जो एक्शन यमन ले रहा है, अगर उसी एक्शन में कुछ थोड़े बहुत भी कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ जाते तो आज तस्वीर फलस्तीन की ये नहीं होती दोस्तों। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।